हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटेरियल की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है और आने वाले समय में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या हो सकती है, वो सब कुछ मैं देखने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग में। रीडिंग टोटली ही टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है और जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। इससे पहले किसी ने कमेंट पे लिखा है कि मैम ये बहुत 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 प्यारी सवाल इन्होंने पूछा है मुझसे, बहुत जानना ज़रूरी है, सबको जानने की ज़रूरत है। मुझे भी पता नहीं था पहले, जब मैं अकल में नहीं थी। पूछा है किसी ने कमेंट पे कि मैम आप ये बताओ, अगर कोई आपको प्यार में धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो क्या उसको कर्मा मिलेगा? क्या भगवान उसको पनिश्ड करेगा? ठीक है, कोई जेंट्स है, इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं इस सवाल की जवाब दे रही हूँ। हम इस जन्म में, पकड़ लो, इस जन्म में आपको किसी से धोखा मिला है, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया लेकिन उनकी तरफ से आपको धोखा मिला है और हम सोच रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दिया, कर्मा मिलेगा इसको। ये जो जज आप करते हो कि इसको कर्मा मिले, बहुत सारे लोग कमेंट पे ऐसे भी लिखते हैं कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, मेरे घर वाले उनको नफरत करे, ऐसे भी लिखते हैं। ऐसा लिखना नहीं चाहिए। क्यों लिखना नहीं चाहिए? आज अगर मैं पूछूं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप बोलोगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, जैसे पकड़ लो 24/1987 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप ऐसा पूछोगे, ये क्या आपकी हमेशा की डेट ऑफ बर्थ है? ये आपकी इस जन्म की, इस बॉडी का डेट ऑफ बर्थ है। आपका जन्म कब हुआ था, कब से आप जीवन चक्र में घूम रहे हो, क्या आपको पता है? कौन से जन्म में आपकी मुलाकात किसके साथ हुई थी? कौन सी जन्म में आपने किसको क्या दिया था? क्या आपको याद है? नहीं है। इस जन्म में अगर आपको किसी से धोखा मिला है, आप रो रहे हो, उसको श्राप दे रहे हो कि उसको कर्मा मिले, हैन मिले, तेन मिले, ठीक है। आपको क्या पता कि पिछले जन्म में आपने भी इनके साथ वही किया था जो इस जन्म में उन्होंने आपको लौटा के दिया। हो सकता है पिछले जन्म में आपने इनके साथ यही सब किया था, उन्होंने भी खून का आंसू रोया होगा, जो आंसू आप अब आपके आंखों से आ रही है उनके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आप नहीं जानते हो। आप लोगों को पता है, जब भी शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया शुरू होती है हमारे जीवन में, इस ढैया और साढ़े साथी के बीच में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हम फिर जन्म लेते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं, पहले अपना पलक खोलते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं, वो सारे साथी और ढैया जो बाकी था वो स्टार्ट हो जाती है, काउंट होना शुरू हो जाती है। आपकी जो कर्मा है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। तबीयत खराब रह के, खांसी जुकाम से, किसी न किसी तरीके से स्टार्ट हो जाती है आपके जीवन में आपकी जो सारे साथी आपने आधा छोड़ के आया। समझाना क्या चाहती हूँ? समझाना ये चाहती हूँ कि अभी आप जिस बॉडी में हो, इस बॉडी का जन्म इस साल जो आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे बताया, उस बॉडी का डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बैलेंस बनो। ज़्यादा सुख आए तो ज़्यादा खुश मत रहो, दुख आए तो ज़्यादा दुखी मत बनो। जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। जो भी आपके जीवन में घटित हो रही है, एक एक पन्ना आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, उनके साथ आपका कोई ना कोई कर्मा है जिसकी वजह से आप कनेक्टेड हो रहे हो अपने अपने समय में। जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा सुख दिया होगा तो इन्होंने वही सुख आपको वापस दे रहे हैं। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा दुख दिया है तो वो आपके जीवन में आएगा और वही दुख आपको वापस दे रहे हैं। तो कभी भी जज ना करें अपनी ज़ुबान से कि इनको ऐसा मिले, उनको ऐसा मिले, कभी नहीं। हमेशा अपने बारे में भी अच्छा बोलो, दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलो। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मुझे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है और अगर मैं बोलूँ कि इसको अगर कोई कस के चाटा मारे तो मेरे मन को शांति मिले, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, इनको कोई चाटा नहीं मारेगा। मैं सोचूंगी कि भगवान तो इनको चाटा नहीं मारा,
ये जो चाटा मारने की शौक विश आपने बोला है, ये चाटा मारने के लिए आप वापस से आओगे इस धरती में। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा और ये चाटा आप खुद ही मारोगे उसको, ठीक है। इसके लिए अगर आप किसी को बोलोगे कि उनको कर्मा मिले, उनके जीवन में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो कोई आके आपके कर्मा में इंक्लूड होके उनके लिए कुछ नहीं करेगा। आप वापस से जन्म लोगे और फिर उनको वो कर्मा बैक करोगे। तो किसी को श्राप देना गलत है, किसी को जज करना गलत है। हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है बोलो कि हाँ ये होने वाला था मेरे जीवन में, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। अगर कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके लिए भगवान सोचेंगे। तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि तुमको पता नहीं है तुम्हारे पिछले जन्म में क्या था, कौन सी जन्म में क्या थे तुमको पता नहीं है। इस जन्म में तुम्हारे जीवन में क्या क्यों हो रहा है, क्यों किसी से तुम्हें दुख मिल रहा है, क्यों उस इंसान के साथ तुम इस समय मिले हो जिससे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो, क्यों मिले हो, कौन सी पाप की वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं पता है। तो एक साधारण इंसान होने के नाते आपको करना क्या है, अपने आप को बैलेंस रखना है। किसी को कभी बुरा बोलना नहीं है, ना ही खुद के लिए बुरा बोलना है। हमेशा गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में रहना है। तो उन्होंने जो सवाल पूछा था, अगर प्यार में कोई मुझे धोखा दे रहा है तो क्या उनको कर्मा मिलेगा? अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है ज़रूर उनको कर्मा मिलेगा। अगर आपने पहले उनको धोखा दिया है तो वो आपको बैक दे रहे हैं, तो इसमें उनका कोई कर्मा नहीं बनेगा। कर्मा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं आपने कब क्या किया था, मुझे खुद पता नहीं हमने कब क्या किया था, है ना। तो ज़िंदगी को जियो, शांति से जियो, जिसको जैसे जीना है उसको वैसे जीने दो, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में है और मैं कितना अच्छी तरीके से समझा पाती हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं। शायद मैं उतना अच्छा समझा नहीं पाती हूँ अभी भी। चलिए देखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। हमेशा अपनी डिवाइन को बोलिए, अपने ईष्ट को बोलिए जिन्हें आप मानते हो। हमेशा डेली एक बार बोलिए, देखिएगा आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। हमेशा सोने से पहले, जगने के बाद एक बार अपने डिवाइन को बोलिए कि हे प्रभु, मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा मुझे भी ये भी नहीं पता, लेकिन मैंने जो गलतियाँ कभी किया है या फिर इस जन्म में किया है उन सभी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें। हमेशा मुझे आपकी तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए, हमेशा आप मेरे साथ रहो। गिला शिकवा अपने मन के अंदर ना रखो। जिसे जाना है उसे जाने दो, जो रहना चाहता है वो ऑटोमेटिकली रह ही जाता है, और जो जाने वाले होते हैं आप कुछ भी कर लो वो जाएंगे। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या। एंजल से डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरी जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। 9 ऑफ कप का कार्ड है। पहले ही आपके पर्सन के आज के दिन तो कोई ना कोई विश यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ओके, 2 कार्ड आई है। उसके बाद आपके पर्सन की तरफ एस ऑफ पेंटिकल्स, वाव, मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सक्सेस इनके जीवन में आज के दिन रहेगी। इनका लक जो है यहाँ पे इनका साथ आज के दिन देने वाली है। मनी से रिलेटेड फायदा यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे होगी। माता लक्ष्मी की कृपा मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। देन आपके पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग के पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये परेशान क्यों है ये भी मैं बताती हूँ, परेशान क्यों है। पता नहीं किसके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा काम करते हैं या फिर बहुत अच्छा जॉब है इनके पास, पैसा इनके पास है, बहुत अच्छा घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन इनका जो पार्टनर है, इनका जो वाइफ या फिर हस्बैंड है वो उनके जैसे नहीं है, वो उनके कार्मिक है। इनके हस्बैंड या फिर वाइफ इनसे मनी की वजह से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी की वजह से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है। मतलब तुम अपने जीवन में कुछ भी करो, मुझे जो जैसी ज़िंदगी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, अभी ज्वेलरी खरीदना है तो ज्वेलरी के पैसे दे दो, अभी शॉपिंग में जाना है तो अभी पैसा दे दो मुझे शॉपिंग के लिए, ऐसी एनर्जी है।
मतलब क्या है, इनकी वाइफ या फिर इनके हस्बैंड के साथ इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। जो इमोशनल बॉन्ड ये हमेशा से अपने हस्बैंड के वाइफ के अंदर ढूंढ रहे थे, वो इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। इनके मिसेस या फिर इनके हस्बैंड अगर इनके जीवन में है तो इनको पता है ये अपने बेनिफिट के लिए है, अपनी खुशियों के लिए है। आपके पर्सन से प्यार नहीं करते हैं, जो प्यार आपके पर्सन को चाहिए वो प्यार यहाँ पे नहीं मिलती है। मनी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। ये चीज़ें, ये थिंकिंग, ये जो फीलिंग, ये जो चीज़ें ये समझ पाते हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा दुखी है कि मुझे मेरे जीवन में मिला क्या, मिला क्या। क्योंकि देखिए आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये घर के एल्डर हो सकते हैं, एल्डर डॉटर या फिर एल्डर सन हो सकते हैं। इन्होंने घर के अंदर सबके प्रति इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाया है, लेकिन ऐसा एक इंसान इनके पास नहीं है जिनके साथ वो एक अनकंडीशनल प्यार, कि जब इनको प्रॉब्लम आए इनके पास खड़े रहे, जब इनको शेल्टर की ज़रूरत हो इनको शेल्टर मिले। ऐसा कोई इनको नहीं मिला। इन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान किसी न किसी बेनिफिट के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और विदाउट बेनिफिट अगर इनको प्यार मिला है तो मिला है आपसे। और अब सिचुएशन ऐसा है, आपसे विदाउट बेनिफिट प्यार तो मिल रहा है, लेकिन जो लोग बेनिफिट के लिए इनके जीवन में हैं उनके वजह से वो आपके साथ भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है परेशान है। देन आपके पर्सन की एनर्जी में द मैजिशियन का कार्ड, तो मिसिंग एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, मिस कर रहे हैं आज के दिन आपके पर्सन। 5 ऑफ वांड्स, आर्ग्यूमेंट हुई है आपके पर्सन के घर के अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 5 की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के जीवन में आज के दिन आर्ग्यूमेंट नजर आ रही है। इसके अलावा अगर किसी के पर्सन शेयर में बिजनेस करते हैं, शेयर होल्डर है, शेयर में बिजनेस करते हैं, तो जिनके साथ शेयरिंग में बिजनेस चल रहा है उनके साथ आपके पर्सन के आज के दिन पैसे को लेके आर्ग्यूमेंट हो सकती है। मतलब कोई हिसाब है जो हिसाब ये मिला नहीं पा रहे हैं, पहले से ही ट्रस्ट इशू थी कि ये थोड़ा सा इधर उधर करता होगा, लेकिन आज जो है किसी अमाउंट ऑफ मनी को लेके अपने जिस शेयर पार्टनर के साथ ये बिजनेस करते हैं उनके साथ थोड़ा सा तू तराक वाली आर्ग्यूमेंट रहेगी। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे इनके कार्मिक पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट नजर आ रही है। साथ ही में कार्मिक पार्टनर के साथ इनका जो शादीशुदा जिंदगी है, रिलेशनशिप है, बहुत से ये होपलेस है। ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की वजह से। मैजिशियन का कार्ड है, मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके घर में आपके बारे में पता चल चुकी है, जिसकी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए हो। आपके पर्सन अपने हस्बैंड और वाइफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच बताओ, जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है ये बहुत ज़्यादा होपलेस है, बहुत ज़्यादा होपलेस से कहीं गुना ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने अंदर। मतलब देखना, ऐसा कुछ दोस्त हमारे होते हैं, ऐसे कोई लोग हमारे जीवन में होते हैं, हमें लगता है कि ये इंसान अगर हमारे साथ हमारे जीवन में है तो हम किसी भी चैलेंज को सामने से मुकाबला कर सकते हैं और ज़रूर चैलेंज को हम जीतेंगे। आप वो शक्ति हो इनके लिए। सडनली घर में सब कुछ पता चलने की वजह से जैसे ही आप दोनों डिस्कनेक्ट हो गए, इनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली एनर्जी थी वो गायब है। ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, खुद को मिस कर रहे हैं, आपको पुरानी बातों को ये याद कर रहे हैं। ठीक है। ओके, क्यों आई है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी? थैंक यू एंजल्स। क्यों आई है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी? ओके, हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए क्या है, देखो, द लवर विथ क्वीन ऑफ कप। तो थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास्ट लाइफ के कनेक्शन हो, लेकिन फिर भी ये अपने प्यार को यहाँ पे छुपा रहे हैं, फिर भी ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर नज़र तो लगी है आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने के बावजूद ये अपने अंदर अपने प्यार को छुपा रहे हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोल करने के लिए कारण क्या क्या है? पहला कारण ये हो सकता है कि इनके हस्बैंड तो वाइफ की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये कलेश नहीं चाहते हैं अपने घर में। तीसरा सॉलिड कारण यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक है। ठीक है। अब आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि कौन सा कारण आपके साथ रेजोनेट होती है ज़्यादा। क्यों आई है द
10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए बॉटम में क्या है, द एम्परर का कार्ड। तो मैंने पहले ही कहा था ये ऑथोरिटिव इंसान है, ये घर के एल्डर हो सकते हैं, ये सबके लिए सब कुछ करते हैं, डिसीजन सबके लिए ये लेते हैं, डिसीजन घर वाले जो लेते हैं वो उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं है। एक जो परिवार इनको चाहिए था, 10 ऑफ कप, हंसता खेलता परिवार, बच्चे, बीवी, पति, जो इनको चाहिए था वो इनको मिला नहीं। ना मम्मी पापा से इनको ज़्यादा प्यार मिला, ना भाइयों के साथ बहनों के साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप है। बस सभी लोग उसी समय इनके पास आते हैं जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बहन आएगी और बोलेगी कि भाई मेरा ये कर दो। मन के साथ मन का जो एक रिलेशनशिप था, एक प्यार, वो उन्हें आपसे मिली है। लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से, जो लोग बेनिफिट के लिए है, उन्हीं लोगों की वजह से ही आपके पास नहीं आ पाते। अपने मन को बहलाने के लिए कभी कभी ये आपकी पिक्चर देख लेते हैं, कभी कभी पुरानी बातों को ये याद कर लेते हैं। और अगर ये देखते हैं कि आप किसी और के साथ क्लोज हो रहे हो, क्योंकि ये तो कांटेक्ट नहीं कर रहे सामने से, ये तो बात नहीं कर रहे, तो अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ये करते हैं और फिर ये सोच के शांत हो जाते हैं, गलती तो मेरी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या फिर नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो ये क्यों वेटिंग में रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी इंसान है, जीवन में सुख इनको कभी मिला नहीं, परिवार 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 करते करते आधा जीवन इन्होंने दे दिया है। ये है एनर्जीज। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगी। एंड इसमें लास्ट शफल, मुझे और 2 कार्ड चाहिए बस। ओके, बॉटम में क्या है, तो बॉटम में देखिए आने वाले समय में बहुत सारे कपल्स के जीवन में आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रही है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के जीवन में आएगी, मैं पहले ही बता दूं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आएगी जहाँ पे आपके पर्सन थोड़े समय के लिए साइलेंट हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए आपके पर्सन बातचीत बहुत कम करेंगे। अगर आप क्लैरिटी इनसे मांगोगे तो मे बी ये आपको क्लैरिटी भी ना दे, क्योंकि ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पे आपके पर्सन के जीवन में शुरू होगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इसलिए शुरू होगी क्योंकि कुछ चीज़ों को इनके जीवन में ख़त्म करना है, कुछ साइकिल्स इनके जीवन में ख़त्म होगी, कुछ सेक्टर में नई शुरुआत होगी। ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे सन की एनर्जी है। इनको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, इनको कुछ ऐसी लोग इनके जीवन में प्रोवाइड किया जाएगा जिनके साथ जुड़ने के बाद इनके जीवन में लक आए, जिनके साथ जुड़ने के बाद इनके जीवन में कॉन्फिडेंस आए। और लक जैसे लोगों को इनके जीवन में भेजने के लिए, पॉजिटिविटी भेजने के लिए, इनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है या फिर इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, उन सभी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, या तो अगर कार्मिक के साथ घर में है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होगी, ये थोड़े समय के लिए चुपचाप हो जाएंगे। अगर इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो इनके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, इनको बुखार आ सकती है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। ओवरऑल जो एनर्जी है इनके जीवन में ऐसा एक पीरियड स्टार्ट होगी आने वाले समय में, जिस पीरियड्स को पार करने के बाद ये जब आपके पास आएंगे आपको लगेगा कि यार ये तो पूरी तरीके से बदल गए, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो ये है बॉटम की एनर्जी, ओवरऑल कलेक्टिव ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड यहाँ पे है हार्ट चक्रा की एनर्जी। तो यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ आपके पर्सन की रहने वाली है आने वाले समय में। हार्ट चक्र अगर आपके पर्सन की इम्बैलेंस है या फिर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस होने वाली है आने वाले 10 दिनों के अंदर, आने वाले 10 दिनों के अंदर या फिर 4 दिनों के अंदर। अगर आपके सीने में सडनली प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत समय के लिए हो, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। प्रैक्टिकल रहो अपने जीवन में, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह में है।
5 मिनट 6 मिनट के लिए सडनली अगर आपको ऐसा लगे कि आपका धड़कन जो है वो तेज़ तेज़ हो रही है, या फिर धड़कन जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, पता नहीं सडनली सीने के अंदर कुछ हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन की हार्ट चक्र के ऊपर काम चल रहा है। और ये काम इसलिए चलाया जा रहा है कि ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपके पास आ जाए। पेशेंस, आने वाले समय में कुछ लोग के पर्सन थोड़ा सा समय मांगेंगे पेशेंस के लिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पेशेंस के साथ चेंज लाने की कोशिश करेंगे, और इसी पेशेंस की वजह से ही ये थोड़े समय के लिए चुप रहेंगे। देन आ ही गई चैरियट का कार्ड, आएंगे आपके पास ज़रूर, लेकिन थोड़े समय अच्छी तरीके से सिचुएशन को देखने के बाद, जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलेगा तब तक आपके पर्सन को डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में रहना पड़ेगा। जो भी बुरी चीज़ें हैं इनके अंदर से ड्रेन होगी, जो भी अच्छी चीज़ें हैं इनके जीवन में इंक्लूड होगी, उसके बाद ही आपके पर्सन आपके पास आएंगे। और जब आएंगे आपको लगेगा कि यार ये तो पूरा बदल चुके हैं। अब जब वो आपके पास आएंगे वो अपने दिमाग को नहीं, अपने दिल को लेके आएंगे। दिल को लेके क्यों आएंगे? पहले तो हार्ट चक्र की एनर्जी है, या फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 7 का कार्ड है, केतु की एनर्जी है। तो केतु का क्या है? सर नहीं है, धर है, और धर के अंदर दिल है। तो अब जब वो आएंगे आपके पास, अपना दिल लेके आएंगे, अपनी दिल की बातों को लेके आएंगे। अब वो प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे नहीं। ठीक है, चलो क्यों आई है हार्ट चक्र की एनर्जी नंबर 4? थैंक यू। एंड इसमें लास्ट शफल क्यों आई है हार्ट चक्र की एनर्जी? ओके, हार्ट चक्र के लिए बॉटम में क्या है? मेमोरीज ऑफ लव, पुरानी समय क्यों याद करेंगे आपके पर्सन। पुराना समय जो आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बिताया है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं था, या फिर अगर आपके पर्सन आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है तो वो वापस से आपके जीवन में आएंगे प्यार का कप लेके, प्यार लेके। इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन जो है वो इनको गाइड करेगी। अगर आप इनके पास्ट लाइफ के पर्सन हो, अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, तो इनकी इंट्यूशन, इनकी जो गार्डियन एंजल है, या तो ड्रीम के थ्रू, या तो नंबर के थ्रू, या तो किसी न किसी तरीके से इनको अप्रोच किया जाएगा कि इन्हें आपकी तरफ आना है। होता है ना हमारा कभी कि दिल बहुत कर रहा है यार, दिल मान नहीं रहा है, दिमाग बस में ही नहीं रहता, दिल अपने बस में नहीं रहता है कि दिमाग से इसे कंट्रोल करें हम, दिल बस में ही नहीं रहता। ऐसी एनर्जी हो जाएगी कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने दिल को, बस में नहीं है मेरा दिल, मेरे मुझे जाना है, बस वहाँ पे ही जाना है, मुझे शांति मिलेगा। उस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया आपके पर्सन, आपके पास आएंगे। और आपके पास आने के लिए अगर किसी अदर सिचुएशन से इनको डिस्कनेक्ट होना पड़े तो वो भी ये करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में लाइट का कार्ड है, तो यहाँ पे गुड लक आप लोगों के साथ रहेगी। पेशेंस का कार्ड क्यों आई है एंजल्स? चेंज लाने के लिए थोड़ा समय के लिए पेशेंस में बैठेंगे, चुपचाप रहेंगे। देखो पेशेंस में ये क्यों रह रहे हैं? देखो पहले तो राहु की एनर्जी यहाँ पे है, इनको समझ में नहीं आता है, ये डिसीजन मेकर बहुत बुरा है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मतलब सडनली अगर इनको कोई डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि राहु डाउन है। और अब यहाँ पे नंबर 1 की भी एनर्जी है, तो इनको सॉलिड डिसीजन लेना है। तो अब अगर सॉलिड डिसीजन लेना है, जो जो सेक्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसे अच्छी तरीके से मुझे समझना है, और अच्छी तरीके से समझने के लिए मुझे क्या चाहिए? समय, पीस ऑफ माइंड, सोलर प्लेक्स चक्रा। क्योंकि जिसके खिलाफ ही ये डिसीजन लेंगे अपने हस्बैंड टू वाइफ, वो ऑलरेडी इनके फैमिली है। सोलर प्लेक्स चक्रा विथ नंबर 5 का कार्ड। तो अपनी फैमिली के खिलाफ, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो डिसीजन ये लेंगे, जो चेंज ये लाएंगे, उस चेंज को लाने के लिए ये थोड़ा समय मांगेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि जब भी वो ये डिसीजन लेने की सोचेंगे कि मुझे इस परिवार के साथ नहीं रहना है, मुझे ब्रेक करना है अपनी शादी को, इनके घर वाले इनसे पूछेंगे क्यों, उनके घर वाले पूछेंगे क्यों। इस क्यों का जवाब इनके पास होना चाहिए, उस समय प्रॉपर तरीके से क्यों का जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा समय लेंगे। ठीक है, देख लो चेंजेस का कार्ड, चेंज और नई शुरुआत के लिए ये समय लेंगे। चलो देखते हैं क्यों आई है यहाँ पे चैरियट का कार्ड एंजल्स नंबर 7। अपना दिल लेके आ रहे हैं आपके पास, देख लीजिएगा। नंबर 7 के लिए बॉटम में क्या है? मैंने तो पहले ही कह दिया कि अपना दिल लेके आ रहे हैं, अपना प्यार लेके आ रहे हैं, अपनी खुशी लेके आ रहे हैं ये आपके पास। अब जब वो आएंगे ये दिमाग से नहीं सोचेंगे, अब जब वो आएंगे ये दिल से आएंगे।
अब जब वो आएंगे इनके अंदर आप परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन क्या? अपने प्यार के रिश्ते में जितने रंग आपने देखा नहीं, वो सारे रंग आप देख पाओगे। बहुत सारे ट्विन कपल्स, इतना पीस एनर्जी मुझे मिल रही है, शांति जैसे मिल रही है। मतलब बहुत सारे ट्विन सोलमेट जो कपल्स यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग के रिलेशनशिप में एक शांति आएगी। कमिटमेंट चाहते हो वो भी मिलेगी, लिविंग चाहते हो वो भी मिलेगी, प्यार चाहते हो वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। ये डिसीजन लेने की हालत में आ जाएंगे। क्यों डिसीजन लेने की हालत में आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे राहु भी है। राहु कब ऐसा डिसीजन हमें लेने के लिए प्रेरित करती है आपको पता है? जब पकड़ लो किसी कल्चर से रिलेटेड डिफरेंस या फिर कास्ट से रिलेटेड डिफरेंस है, आप किसी एक कास्ट के हो और आपके पर्सन किसी और कास्ट के है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपको आप दोनों के बीच शादी हो जाती है, ठीक है, दो अलग अलग रिलीजन के लोग दोनों शादी कर लेते हैं, तो ये सब राहु करवाते हैं। मतलब राहु जब आपके एक्टिव रहते हैं, राहु जब आपके स्ट्रांग रहते हैं, आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जो रैंडमली हमारी सोसाइटी में सब लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर मतलब आपकी रिलेशन ऐसी है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप सिंगल हो, आप वेटिंग में हो कि ये डिवोर्स लेके आपके साथ आके शादी करेंगे, तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत कम होता है। तो ऐसा कुछ अगर आपके पर्सन इन द नियर फ्यूचर करते हैं तो ये राहु की वजह से ही करेंगे। राहु ही प्रेरित करते हैं हमें ऐसा कुछ करो जो सोसाइटी में रैंडमली नहीं होता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी से क्लेम कर सकते हो। चलो लेते हैं एंजल से आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अरे तो इसे हम लेंगे। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हैं? प्लीज़ गाइड कर दीजिए एंजल्स। इतना प्यारी इस कार्ड से मुझे जो एनर्जी मिली ना, मेरे अंदर जैसे एक ठंडक महसूस हो रही है। इतनी प्यारी एनर्जी देने के बाद गाइडेंस आप ही लोग दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओके, तो एंजल्स की तरफ से आज के दिन पहला गाइडेंस है यस। अगर रीडिंग को देखते देखते आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा। यस, पॉजिटिव रहो, ऐसा ही होगा। आमीन, ऐसा ही होगा जैसा सोच रहे हो। पॉजिटिव सोचोगे तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ही आएगी, नेगेटिव सोचोगे तो नो डाउट नेगेटिविटी आएगी। ये एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी ऐसे ही काम करती है। मतलब आप जो जो वर्ड अपने लिए बोलोगे, जो जो वर्ड आप अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी के लिए बोलोगे, वही सब आपके जीवन में प्रतिफलित होगी। तो पॉजिटिव सोचो। यस का कार्ड है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो। जिनके भी बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, जिनके भी जीवन में ब्लैक मैजिक है, ज़रूर सिचुएशन को ठीक करो, ठीक है। उसके बाद है रिमेन पॉजिटिव। तो मैंने पहले ही कह दिया, मेरे एंजल्स मेरे से पहले ही बुलवा देते हैं रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपको पता है, आपके जीवन में ब्लैक मैजिक है, आपको पता है, आपके जीवन में ऐसा कुछ थर्ड पर्सन ने किया होगा जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ज़रूर रेमेडी करो, टेक एक्शन। देखो मैं कार्ड नहीं देखी, मेरे एंजल्स मुझे बता देते हैं। टेक एक्शन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि उस फलाना ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है, या फिर उसने इधर ऐसा कुछ किया है, या फिर ऐसा मेरे बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके में प्रॉब्लम है, तो एक्शन लो। जब तक एक्शन नहीं लोगे, एक बात याद रखना, तुम्हें अपने लिए एक्शन खुद लेना पड़ेगा। अभी के ज़माने में कोई किसी के लिए एक्शन नहीं लेता है, हमें हमारे लिए खुद एक्शन लेना पड़ता है। सब अपने अपने जीवन में बिजी है, सब अपने अपने जीवन में अपने गोल की तरफ भाग रहे हैं। इस जीवन में 2025 में आके किसी के पास समय नहीं है आपके लिए इन्वेस्ट करने की। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए। इतना ही नहीं, आपके जो गार्डियन एंजल है, आपके जितने भी आर्क एंजल है, जब तक आप इनको पुकारोगे नहीं, जब तक आप इनको बोलोगे नहीं कि मेरे लिए ऐसा करो, तब तक वो भी आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पूछ लीजिए, कहीं से भी गूगल से सर्च कर लीजिए, जब तक आप डिवाइन को नहीं बोलोगे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे।
जब तक आप एंजल के साथ कनेक्टेड नहीं होगे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, जब तक आप आह्वान नहीं करोगे, जब तक आप बुलाओगे नहीं, वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एंजल्स के पास बहुत काम है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिले। अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।